नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक दो दिन से कुछ वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में नीमच के श्रद्धालु प्रियांशु मालवीय के साथ मारपीट की गई, जिससे प्रियांशु के नाक की हड्डी टूट गई। प्रियांशु का आरोप है वो मंदिर के भेंट कक्ष के पास फोटो ले रहा था, तभी गार्ड ने उसे रोका और गाली गलौज करने के बाद मारपीट शुरू कर दी। इससे पहले भी ऐसे वीडियोस वायरल होते रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है। प्रियांशु, एक एक करके बताइएगा मुझे, कैसे घटनाक्रम हुआ, कौन कौन वहां पर गया था, क्या हुआ है आपके साथ? सबसे पहले तो हम 15 लोग गए थे सांवलिया जी मंदिर दर्शन करने। हाँ, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सब कुकड़ेश्वर के रहने वाले हैं। हम सभी लोग, मैं और मेरे साथ मेरे बड़े भैया भी थे और बाकी सारे मतलब परिवार के लोग हैं। हम 15 लोग गए थे घूमने। ठीक है। हम लोग वहाँ से सबसे पहले हम जोगने माता गए, वहाँ से फिर सांवलिया जी आए बाइक से। हाँ। तो हम लोगों ने बाइक पार्क में लगाई, उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए गए अंदर। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमको लाइन में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जैसे हम लोग अंदर गए तो हम लोग थोड़ा भाग के गए अंदर, क्योंकि हमको क्या जल्दी आना था वापस, बाइक की वजह से शाम का टाइम हो गया था। नहीं, ये किस दिन की घटना बता रहे हैं आप? ये रविवार के दिन शाम को 6:30 बजे बाद, तारीख कितनी थी वो? 21 तारीख। 21 तारीख। चलिए। 21 तारीख के दिन की घटना है। उस दिन हम लोग मंदिर में गए दर्शन करने। तो अंदर हम लोग आगे पीछे हो गए सभी लोग, तो मैं सबसे पीछे रह गया। तो मैंने मंदिर के कॉरिडोर में उधर सामने मंदिर दिख रहा है मेरे को, तो मैंने मंदिर में फोटो लेने का करा मंदिर का दूर से। तो गार्ड ने बोला कि भैया फोटो मत लो, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैं आगे चलने लगा तो उसने मुझे गाली दी। तो मैंने बोला कि भैया मंदिर है, आप गाली गलौज मत करो। तो वो बोलने लगा कि आप मुझे सिखाओगे काम कैसे करना है। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, पर आप गाली दे रहे हो। तो फिर मैंने फोन निकाल के उस गार्ड का वीडियो बनाने का करा कि आप गाली गलौज कर रहे हो, तो ये तो गलत है। तो वो बोले कि तू मेरा वीडियो बनाएगा, और उसने ऐसा करते हुए उसके साथ वाले एक और आदमी को मेरे पास बुलाया। तो मेरे पास बुलाने के बाद वो लोग मेरे को मेरा फ़ोन झपटने ही करी सबसे पहले तो उन्होंने, और फिर मुझे पकड़ने ही करी। तो मैं एकदम दूर जाने का किया, तो उसने मेरे को हाथ पकड़ा और फिर मेरे को घसीटने का किया दोनों ने मिलके। एक बार तो एक गार्ड ने मेरे को वहीं पे मारा भी, वहीं खुले में जहाँ पे श्रद्धालु आगे जा रहे हैं। जस्ट मेरे को जहाँ मारा है उसी के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहीं पे उसने मुझे एक बार एक तो वहाँ मारी, फिर मैंने साइड में जो वहाँ के पिलर हैं उस पिलर को पकड़ा और मैं को घसीट रहे थे, मैं रुकने की कर रहा हूँ। तो वो रुके नहीं, मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कार्यालय में चल रहे हैं, अपन बैठ के बात करेंगे। इस तरीके से मुझे वहाँ से बोल के ले गए साइड में, पकड़ के दोनों जने मुझे ले गए सिंह द्वार जो है वहाँ का मेन, उसके अंदर साइड में एक जगह है जहाँ कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए। वो दोनों मुझे पकड़ के वहाँ ले गए। वो दो तो थे, उसके बाद में 2-3 जने और दौड़ के आए। उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, इतनी मारपीट की मेरी नाक से खून निकल रहा है, मेरी जीभान कट गई। वो लोग रुकने को तैयार नहीं। मैं बोल रहा हूँ मेरे खून आ रहे हैं भैया, मत मारो इतना, मतलब इस तरीके से कैसे मार सकते हो। तो वो बोल रहे हैं हम क्या करें, तेरे खून आ रहे तो हमारी जवाबदारी नहीं है। और मेरा फ़ोन फोड़ने की भी करी। मैंने बोला भैया फ़ोन मत फोड़ना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोन तो मत फोड़ना। तो उन्होंने मुझे मारा। फिर वहाँ से पकड़ के वहाँ का जो मेडिकल का जो रूम है उसमें ले गए, वहाँ बिठाया और फिर खून वून भी साफ करने थे। तो उन्होंने पहले बोला खून साफ कराओ, उसके बाद में फिर इसको एम्बुलेंस में बिठाएंगे। फिर खून वून साफ कराया उन्होंने, उसके बाद में फिर एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुलाने के बाद मैंने ऐसा बोला कि मेरे साथ वालों को किसी को इन्फॉर्म करने दो, बुलाने दो। तो बोले कि वो सब तो आते रहेंगे, तुम तो इसको लेके जाओ यहाँ से। तो आप लोग बिछड़ कैसे गए? मतलब साथ वाले कहाँ चले गए? साथ वाले आगे चले गए थे भीड़ की वजह से, हम लोग पीछे रह गए? मैं पीछे रह गया भीड़ में। भीड़ थी तो मैं आवाज़ लगाऊं तो भी भीड़ में इतने में सुन नहीं सकते, वो लोग आगे मंदिर के वहाँ तक चले गए थे। तो उन लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में बिठाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, आप एम्बुलेंस में बैठो। मैंने बोला नहीं, मेरे साथ वाला कोई आएगा या मुझे फ़ोन लगाने, तो मेरा फ़ोन भी देने को तैयार नहीं थे वो लोग। काफ़ी टाइम मैंने वहीं वेट किया, मेरे नाक से खून बह रहा है, मेरा पूरा रुमाल खून में हो चुका है, मैं खून रोकने का कर रहा हूँ। वो भैया जो मेडिकल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि आप एम्बुलेंस में बैठ जाओ और लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, भेज देंगे, आप जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मेरे साथ वाला कोई तो मेरे साथ होना चाहिए। उसके बाद में फिर उन लोगों ने मेरा फ़ोन दिया, तो मैंने मेरे भाई को और बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म किया। तो सब लोग आए। फिर उन लोगों को चैनल से इधर भी नहीं आने दे रहे थे वो गार्ड। वो बोले कि नहीं इधर नहीं जाने देंगे, आप उधर से घूम के आओ। फिर मैंने बोला कि नहीं मेरी ऐसी हालत है, मैं खुद वहाँ पर्सनली गया। मैंने बोला कि मेरी ऐसी हालत है, इन लोगों को इधर आने दो, मेरे को एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल जाना है। मैं हॉस्पिटल गए, उन लोगों ने फिर उनको निकाला, थोड़ा टाइम मेरे को वेट करवाया। वही गार्ड थे, दूसरे गार्ड थे? नहीं, वहाँ दूसरे गार्ड थे। उस गार्ड को वो लोग कहीं साइड में चला गया था, वो गार्ड वहाँ से, वो गार्ड मारपीट करके चला गया? मारपीट करके वो चले गए। दूसरे गार्ड थे, उन लोगों ने उनको निकाला। वो उसके बाद में फिर हम लोग एम्बुलेंस में बैठ के गए वहाँ हॉस्पिटल। मैंने हॉस्पिटल पहुँचते सबसे पहले बोला कि सबसे पहले आप पुलिस को बुला दो, पहले मेरे को FIR करनी है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप पहले ट्रीटमेंट करवा लो,
हम दे देंगे आपको स्लिप लिख के, उसके बाद आप FIR वहाँ जाके कर देना है, पुलिस आ जाएगी, आप पहले ट्रीटमेंट करवा लो। ये डॉक्टर्स ने बताया? हाँ, वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ वो लोग बोल रहे हैं कि आप पहले ट्रीटमेंट ले लो, डॉक्टर पुलिस उसके बाद आ जाएगी तो हम बता देंगे उनको। उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, मैं ड्रेसिंग वगैरह करी। उसके बाद में मैं पुलिस को फ़ोन लगा रहा हूँ, 3-4 बार मैंने फ़ोन लगाया तो बोलते हैं कि हाँ आ जाएंगे, देखते हैं, अभी रुको, टाइम लगेगा, ऐसा वैसा मुझे उस चीज़ से टाल रहे हैं। फिर मैंने 181 पे भी वहीं से मतलब हॉस्पिटल से ही फ़ोन लगा दिया था। ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब सिर्फ मेरी शिकायत लिखी, वो बोलते हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी तरफ से। मतलब वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं पैदल वहाँ से हॉस्पिटल से तो पुलिस स्टेशन तक गया। आप मतलब साथ में मेरे साथ हम 4-5 जने और थे, बाकी सब जने तो मंदिर में ही जगह थे बाइक की वजह से, बाकी हम लोग आए तो मेरे साथ 4-5 जने और हम लोग पैदल वहाँ पुलिस स्टेशन तक आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद में मैं वहाँ बैठा रहा, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा मैंने वेट किया कि FIR लिखेगा कोई। एक जो सर बैठे थे वो बोल रहे हैं कि अभी साहब नहीं है, साहब को आने दो। और एक अंदर वो बैठे, मैंने बोला वो बैठे अंदर, तो वो बोल रहे हैं कि वो तो खाली टाइप करने का काम करते हैं, उनका ये काम नहीं है। हमने बोला ठीक है। हम काफ़ी टाइम बैठे, हमने वेट किया। इंतज़ार करने के बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि यार काफ़ी टाइम वेट कर लिया, अब हम एक बार काम करते हैं, मंदिर में जाकर उस आदमी को देख के आते हैं कि जिसने मेरे साथ मारपीट करी वो है कि नहीं है। इतने में सर भी आ जाएंगे, अगर सर के गए होंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो हम वापस डबल मंदिर में गए सब लोग। तो मंदिर में जाके और हमने जैसे जहाँ मेरे साथ मारपीट हुई जस्ट उसी के पीछे अध्यक्ष कक्ष, जहाँ पे अध्यक्ष साहब बैठते हैं, उसी कक्ष में मुझे वो आदमी दिखा। तो मैंने मेरे साथ वालों को सभी को इन्फॉर्म किया कि नहीं ये आदमी, इसने मेरे साथ मारपीट करी। तो मेरे साथ वालों ने उसका वीडियो वगैरह बना लिया कि ये आदमी है, इसने अपने साथ ऐसा किया है। उसके बाद में फिर थोड़ा टाइम वहीं पे बवाल हुआ, सब लोग वो इकट्ठा हो गए, वहाँ के सब गार्ड वगैरह आ गए। हम लोगों को वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कार्यालय में चलो, कार्यालय में बैठ के बात करेंगे अपन, या इस तरीके से हमको मतलब वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप लोग कार्यालय में चलो, कार्यालय में बैठ के बात करेंगे। हमने कार्यालय देखा, वहाँ का इतना बड़ा हॉल है जिसके अंदर वो हमको बिठा के कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसका कोई ये नहीं है कि क्या होगा अंदर, किसी को जवाबदारी नहीं है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मेरे साथ बाकी कुछ एक लोकल्स भी मिल गए थे, वो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं गलत किया आपके साथ, हम लोग भी आपके सपोर्ट में हैं। इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। फिर हम लोग वहाँ धरने पे बैठ गए कि नहीं यार, आप या तो अध्यक्ष साहब को बुलाओ या पुलिस को बुलाओ, हमको कंप्लेन करनी है। आप उस आदमी से पूछ नहीं रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या गलती थी मेरी। तो वो बोल रहे हैं कि हम रुको किसी को बुलाते हैं। फिर उन्होंने एक पुलिस वाले को बुलाया, वो बोले कि आप थाने चलिए, मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। धरने पे कहाँ बैठे थे आप लोग? मंदिर के जो प्रांगण जहाँ से लोग होके निकलते हैं वहीं सामने बैठ गए थे कि लोग इधर निकल नहीं पाएंगे इसलिए। तो पुलिस वाला आया, हमको बोला कि आप पुलिस स्टेशन चलिए। हम लोग उनके साथ पुलिस स्टेशन गए। तो हम लोगों को पहले उन्होंने भेजा, वो थोड़ा टाइम बाद आए। तो मैंने मेरे साथ वालों को बोला कि आधे जने ये रुकना, क्या पता इस आदमी को ये लोग निकाल के भेज दें या कुछ भी करते हैं, तो अपन को कुछ हो नहीं सकता, अपन क्या कर सकते हैं बाद में। तो हम लोग आधे जने गए पुलिस स्टेशन FIR लिखवाने के लिए वहाँ बैठे थोड़ा टाइम और बैठे। उसके बाद सर आए, उन्होंने एक नॉर्मल कॉपी पेन लिया, उन्होंने सारी चीज़ें लिखवाई हमसे। उसके बाद में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने, मेरे साथ 2 जनों का और बयान लिया। बयान लेने के बाद वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इसकी कुछ रिसिप्ट दे दो हमको। क्या आपने FIR ले ली तो इसका कुछ रिसिप्ट तो होना चाहिए हमारे पास कि हमने FIR करी है। तो बोलते हैं कि आपकी इसकी रिसिप्ट तो सुबह मिलेगी, अभी क्या है कि बहुत सारे केस पड़े हैं और अभी सर्वर नहीं चल रहा है, ऐसा बोल के उन्होंने बोला आप सुबह आना। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है हम सुबह आएंगे। तो हम लोग सुबह वापस गए। जब तो रात भर वहीं रुके? रात भर हम वहीं रुके हैं, बाकायदा हमारे पास सब कुछ है, होटल वगैरह का सारा पर्चा वगैरह है हमारे पास जहाँ रुके थे। उसके बाद हम लोग सुबह गए। तो सुबह जाने के बाद वो बोलते हैं कि सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, तो हमने FIR ये रजिस्टर नहीं हुई है और मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई। पुलिस वाले का कहना है कि सुबह 10 बज गई, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मैंने किसी और को ओवर मैंने बोला सर अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी ड्यूटी खत्म है, तो आपने ओवर दिया होगा, तो जिसको ओवर दिया है आप उससे बात कर लो, या वो लिखेंगे FIR है वो करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं बोलता हूँ। मैंने वापस डबल फ़ोन लगाया उनको थोड़े टाइम बाद कि सर कोई आया नहीं, क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि आप बैठो, अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, FIR लिख लेंगे। तो मैंने बोला सर आप ये कार्रवाई कर रहे हो या फिर मैं कुछ और आगे कार्रवाई कर रहा हूँ या किसी और से बोलूँ। तो उन पुलिस वाले का कहना है कि आप आपके हिसाब से कर लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमारे ऊपर में डालो ना, आपके हिसाब से कर लो, आपको जो कार्रवाई करनी है। फिर हमने TI मैडम को फ़ोन लगवाया, वहाँ से फिर डांगी सर आए, उन्होंने हमको बुलाया अंदर उनके कैबिन में। हम अंदर गए, वहाँ बैठे, उन्होंने सब चीज़ें हमको बताई, हमसे सारी चीज़ें पूछी। और उसके बाद में उनका ये कहना था कि मंदिर के जो मंडल के जो हैं हेड वो आएंगे। फिर उन्होंने थोड़ा टाइम हमको बिठाया, वो आए। तो उनका ये कहना है कि देखो आप एक केस करोगे, एक केस हम करेंगे, इस तरीके से वो हमको बता रहे हैं कि आप एक केस करोगे, एक केस हम करेंगे आपके ऊपर। इस तरीके से हमको प्रेशर करने का कर रहे हैं कि हम भी एक केस करेंगे, उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी आपको तारीखों पे आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा। इस तरीके से हमको समझाइश दे रहे हैं। हमने बोला ठीक है वो जैसा भी होगा, हमको तो केस करना ही है क्योंकि हमारी गलती नहीं है।
हमने बोला कि अगर आप हमारी गलती नहीं है तो हम तो क्यों डरे, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज निकलेगा, हमको मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई चलो अगर आप FIR कर रहे हो तो आप पहले MLC वगैरह करा लो। मेडिकल कराने हम मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपकी नाक की हड्डी में क्रैक है और ज़ुबान भी कटी हुई है। सारी चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के दी मेरे को। मेरे साथ एक पुलिस वाला भी चला था, उनके साथ में मैं गया, वहाँ सारी चीज़ें हुई। वहाँ जाने के बाद में हम लोग वापस पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद सर ने बोला कि अब अपन कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाने चलते हैं। तो हम लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाने के लिए मंदिर में गए। तो मंदिर में जाने के बाद मतलब हमको कंट्रोल रूम में बिठा दिया गया और बोल रहे हैं कि अभी मैडम की परमिशन नहीं है आपको रिकॉर्डिंग दिखाने की। हमने बोला अभी हम रिकॉर्डिंग लेने तो आए नहीं है, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग दिखा दो, तो बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं दिखा सकते। मतलब ये कैसा न्याय है कि किसी इंसान के कुछ साथ ऐसी कुछ घटना हुई है, अब उस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो तो कैमरा लगाने का मतलब क्या निकल रहा कहीं पे। सही बात है। और वहाँ पे फिर वो बोल रहे हैं कि अगर ये लोग केस कर ही रहे हैं, वहाँ का जो हेड है उन्होंने बोला कि अगर ये अगर केस कर रहे हैं तो इनके खिलाफ 2 केस करो आप, एक तो अपने यहाँ की शांति भंग करने के लिए और एक अपना समय व्यर्थ करने के लिए। कि अपन जो काम कर रहे हैं उस काम में बाधा डाल रहे हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर एक केस और होना चाहिए इस चीज़ का भी। तो वो हमको डरा रहे हैं, हमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप केस मत करो। तो उन लोगों ने हमको थोड़ा प्रेशराइज करा कि आप ऐसा कर दोगे तो सरकार हमारी, गवर्नमेंट हमारे हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा वैसा। तो फिर हमने बोला कि वो बोल रहे कि आपसी कर लो, आपसी में ही आपका फ़ायदा है, आपका जो भी हुआ है खर्चा लगेगा इसका हम खर्चा दिला देंगे। उस आदमी को हमने काम से निकाल दिया है दोनों को। हमको इस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें बताई और वहाँ हम इसी कंडीशन में थे कि हमने ना घर पे इन्फॉर्म कर रखा था, ना किसी को कुछ पता था। हम जो 15 लोग हैं, हम 15 लोगों को पता है और हमारे साथ सपोर्ट है नहीं है, हम अकेले हैं। आगे चल के हमारे साथ क्या कंडीशन हो उस चीज़ में हमको फिर वहाँ उन्होंने बताया, फिर हमको आपसी करनी पड़ी। उन्होंने प्रेशर डाल के हमसे आपसी करे तो हमको आपसी करनी पड़ी। वहाँ पे उन्होंने लिखवा लिया कि आपको पैसे वैसे दे देंगे या फिर जो भी आपका खर्चा आएगा ये मिलेगा। उस आदमी को हमने काम से निकाल दिया, वो आदमी आपको आज के बाद मंदिर में नहीं दिखेगा। हमने बोला ठीक है। फिर हम वहाँ से आए तो घर आने के बाद फिर हमको घर पे भी मतलब बहुत लोगों का ये हो रहा है कि सबका यही कहना है कि तुमने FIR क्यों ली, तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई है, वहाँ का प्रशासन ऐसा कैसे हो सकता है कि रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो कैमरे की, या इस तरीके से कैसे बर्ताव कर रहे हो कि मंदिर में मतलब इस तरीके से मारपीट का तो कहीं ना कहीं गलत ही सीन है। सबका ये कहना है कि मंदिर में ऐसे कैसे मारपीट कर सकते हैं कोई भी। तो सबका ये कहना है कि वापस अगर उनको FIR करना है और मंदिर का जो कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं सब लोग। अभी फिलहाल वापस से मन बना रहे हैं कि कुछ कार्रवाई करना है सबको, क्योंकि घर परिवार से सब लोग बोल रहे हैं और बाकी जितना अपन को चाहते हैं सपोर्ट मिले उतना सपोर्ट मिला है उस चीज़ को। क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है जो कोई नहीं बोल पाए हैं। बहुत सारे लोग जो कभी सक्षम नहीं हो पाए, मान लो किसी अकेले इंसान के साथ उन लोगों ने मारपीट करी तो वो कभी नहीं बोल पाया कहीं आगे। तो अब सब लोगों ने उस चीज़ में मेरा कहीं ना कहीं वीडियो जो वायरल हुआ, जो मैं लोगों तक पहुंचा हूं, तो लोगों ने उस चीज़ में मुझे सपोर्ट दिखाया है, लोगों का सपोर्ट आया है मेरे पास कि तुम साथ दो, तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। तो अब मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए करना चाहता हूँ कि मैं उनके सभी के खिलाफ केस करना चाहता हूँ ताकि आगे भविष्य में किसी के साथ कुछ ऐसी घटना ना हो। और एक और मेरा सभी से निवेदन है कि वहाँ पे जो पंडित लोग हैं या जो वहाँ के जो लोग रोज कोई भी VIP आदमी आता है या जो करोड़पति लोग जाते हैं उनको VIP दर्शन कराते हैं, उनके वीडियो फोटो निकालते हैं, तो उस चीज़ के खिलाफ भी कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई की जाए कि वो चीज़ें भी बंद हो। वहाँ के पंडित लोग रोज वीडियो बना के डाल रहे हैं, फोटोज़ निकाल के डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी बंद होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये तमाम सवाल है जो प्रियांशु मालविया के हैं। और प्रियांशु मालविया के साथ मारपीट हुई, चोटें कहाँ आई थी आपको? एक मेरे को नाक के यहाँ क्रैक आया अंदर और ज़ुबान कट गई पूरी, तो ज़ुबान से मेरे को बोलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है अभी। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस तरीके के वीडियोस पहले भी वायरल हुए हैं, इस तरीके की घटनाएं पहले भी आई हैं और बीच बीच में इस तरीके के वीडियोस आते ही रहते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर वो जिसका नाम पूरे ही देश में जाना जाता है। बॉलीवुड से स्टार्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक ऐसा मंदिर जहाँ जो आस्था का केंद्र है, वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है तो लोगों का भरोसा टूटता है। और इसको शासन प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, इस तरीके के कुछ नियम बनाने चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि वहाँ पे बड़े ही आराम से कोई भी VIP तरीके से दर्शन कर सकता है।
तो वीआईपी दर्शन करने का क्राइटेरिया क्या है ये भी फिक्स किया जाए, कौन वीआईपी है ये भी फिक्स किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वीआईपी तो वो लोग हैं जो शायद जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत इमरजेंसी में आता है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हो गए, कोई मुख्यमंत्री हो गया, वही होता है शायद मेरे हिसाब से वीआईपी जो कल्चर बन रहा है इस पर भी बड़ी सख्ती जो शासन प्रशासन है उसको लेने की ज़रूरत है। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएस भी देख रहे हैं।